और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के सबसे आखिरी गांव में मौजूद है जो महाराष्ट्र सीमा से लगता है। गांव का नाम है सीतागोटा। कुमारी नीलम, कुमारी कुमकुम, 5वीं। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? बॉर्डर गांव। हाँ, महाराष्ट्र से लगा हुआ है ये गांव। पहले महाराष्ट्र में था, अब उसके बाद इन लोग देखा कि विकास नहीं हो रहा है महाराष्ट्र से, तो इन लोग छत्तीसगढ़ से जुड़ गए। अच्छा। और आज छत्तीसगढ़ से जुड़ा है तो विकास की ओर है। एलईडी टीवी से पढ़ाई होता है। इसके अलावा देख पा रहे होंगे कि कैसे डिजिटल उपकरण से गांव के आखिरी छोर में, आखिरी कोने में बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है। घोल नक्सली इलाके में ऐसी स्थिति देखना काफ़ी ताजुब का विषय है। इतनी शानदार स्कूल की स्थिति है, हम आपको लेके चलते हैं। आज 16 जून है और आज से नया शिक्षा सत्र की शुरुआत है और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के सबसे आखिरी गांव में मौजूद है। और इस वक्त हम छत्तीसगढ़ के सबसे आखिरी गांव में मौजूद है जो महाराष्ट्र सीमा से लगता है। गांव का नाम है सीतागोटा। ये राजनांदगांव ज़िले के अंतर्गत आता है और सबसे आखिरी गांव है। इस गांव के बाद सीधा महाराष्ट्र आ जाता है। तो हम यह जानने के लिए आए हुए थे कि आखिर छत्तीसगढ़ के दूरस्थ इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में, गाँवों में स्कूल की शिक्षा की स्थिति कैसी है। जब हम यहाँ पहुँचे तो हम भी देखकर दंग रह गए, क्योंकि ऐसा शानदार स्कूल आपको शहरों में भी दिखाई नहीं देगा। आपको तस्वीर के माध्यम से देखेंगे। इस वक्त हम स्कूल के प्रांगण में मौजूद है कि बच्चों के लिए कितने सारे झूले लगे हुए हैं और शानदार गार्डनिंग किया गया है। गार्डनिंग के अलावा रंगारोगन भी स्कूल का शानदार तरीके से किया गया है। सोलर पैनल लगे हुए हैं। बैठने के लिए कई सारे, बाहर में भी तस्वीर के माध्यम से देखिए बेंचेस है। एक्सरसाइज करने के लिए भी है। और ये जो स्कूल है इसका नाम है आदिवासी कन्या आश्रम शाला सीतागोटा। तो इस वक्त जो है पहला दिन, आखिर कितने बच्चे मौजूद हैं, सीधे बच्चों से चर्चा करते हैं कि पहले दिन की स्थिति कैसी है और इतने शानदार स्कूल बनने के पीछे की कहानी क्या है। क्योंकि सीतागोटा जो है वो आज से अगर 5 साल पहले या 6 साल पहले की बात करें तो घोर नक्सलवादी इलाका था। तो घोर नक्सली इलाके में ऐसी स्थिति देखना काफ़ी ताजुब का विषय है। हालांकि अब तो नक्सल मुक्त हो गए हैं, नक्सली हैं नहीं, लेकिन उसके बावजूद इतनी शानदार स्कूल की स्थिति है। हम आपको लेके चलते हैं कि किस प्रकार से स्कूल का रंगारोगन किया गया है और किस प्रकार से बच्चे जो है वो स्कूल आए हुए हैं। ये जो है वो कक्षा 6वीं का ये क्लासरूम है, हालांकि अभी बंद पड़ा है। तो क्लास चल रही है, पढ़ाई चल रही है। कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के लिए क्लासरूम ये है। और उसके बाद इधर जो है वो अलग अलग कक्ष भी हैं बच्चियों के लिए। चूँकि कन्या स्कूल है, कन्याशाला है, तो सिर्फ कन्याएं आती है। बच्चों की पढ़ाई जो है शानदार तरीके से चल रही है। अच्छा, पहले शिक्षक आप पढ़ा रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। सर, इतना आखिरी छोर, आखिरी गांव में ये शानदार स्कूल है और तस्वीर के माध्यम से देखिए कि एलईडी टीवी भी है। एलईडी टीवी से पढ़ाई होता है। इसके अलावा देख पा रहे होंगे कि कैसे डिजिटल उपकरण से गांव के आखिरी छोर में, आखिरी कोने में बच्चियों को पढ़ाया जा रहा है, उनके भविष्य को बनाया जा रहा है। सर नमस्ते, जय हिंद, जय जोहार। जय हिंद, जय जय। सर, ये गांव जो है वो सबसे आखिरी गांव है छत्तीसगढ़ का? हाँ, बॉर्डर है। बॉर्डर गांव। हाँ, महाराष्ट्र से लगा हुआ है ये गांव। पहले महाराष्ट्र में था, अब उसके बाद इन लोग देखा कि विकास नहीं हो रहा है महाराष्ट्र से, तो इन लोग छत्तीसगढ़ से जुड़ गए। अच्छा। और आज छत्तीसगढ़ से जुड़ा है तो विकास की ओर है। यहाँ मुख्य मेन रोड से गांव को जोड़ दिया गया है, जिससे आवागमन का साधन बहुत सुविधा हो रहा है। अच्छा। पहले तो रोड नहीं था, नहीं जुड़ा था, और रोड नहीं, महाराष्ट्र सरकार ध्यान नहीं दिया, इसलिए ही लोग सीतागोटा, ग्राम सीतागोटा छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। और आज छत्तीसगढ़ से जुड़ा है तो बहुत विकास की ओर आगे है।
जब मैं यहाँ आया था तो ये सोचकर आया था कि आउटर के गाँव में, दूरस्थ इलाकों में स्कूल काफ़ी जर्जर रहता होगा, बहुत ही ख़राब कंडीशन। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो देख के दंग रह गया। इतना शानदार स्कूल है, झूले हैं, गार्डन्स है, उसके अलावा डिजिटल तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो ये कब से हुआ, पहले क्या स्थिति थी और अब कैसी स्थिति है और कैसे बदलाव हुआ? बहुत पहले और आज की स्थिति में देखा जाए तो बहुत ही परिवर्तन हो गया है। जो भी जानकारी दे रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से ही जानकारी दे रहे हैं, प्रपत्र के माध्यम से बहुत कम ही दे रहे हैं। पूरी जानकारी ऑनलाइन के माध्यम से ही प्रेषित हो रहा है। नहीं, कैसे विकास कैसे हुआ? हाँ, विकास पहले ये स्थिति नहीं था। यहाँ तो पहले क्या है, महाराष्ट्र सरकार था वो ध्यान ही नहीं देता था। किस कंडीशन में था ये? स्कूल था पहले, आश्रम खोल दिया था। आश्रम खोला इसलिए कि पहले दूर दराज के बच्चे या आदिवासी बच्चे पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देते थे, पलायन हो जाते थे, और पलायन होते थे तो उनका बच्चा भी उनके साथ में चले जाते थे। इस दृष्टि को देख करके सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने यहाँ पे आश्रम खोल दिया, इसलिए कि यहाँ रह कर के बच्चे आवासीय सुविधा, यहाँ बच्चा यहाँ रह कर के और यहाँ पढ़ाई कर सके, ये उद्देश्य से यहाँ आश्रम खोला गया है। ये सीतागोटा आश्रम, इधर दीवान टोला आश्रम, अभी ये इस क्षेत्र में 2 आश्रम हैं। अच्छा। जहाँ दोनों जगह आवासीय सुविधा है, और कोठी टोला में प्री मैट्रिक छात्रावास है, कन्या छात्रावास, और पोस्ट मैट्रिक भी छात्रावास है शायद। कितने बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए? यहाँ अभी इस वर्तमान में अभी 24 बच्चे हैं, और पिछले वर्ष 38 थे। अब इस वर्ष 8वीं पास वाले बच्चे पूरे निकल गए, जो 16 बच्चे थे, और एक अनुत्तीर्ण हुआ है, परीक्षा नहीं में बैठ नहीं पाए, तबीयत ख़राब था उनका, तो 15 बच्चे उत्तीर्ण हुआ, और एक पूरक उनको दिए गए हैं शासन की ओर से। तो 2 ही बच्चे हैं सर? हाँ, आज केवल 3 बच्चे आए थे, तो 2 बच्चे अभी बैठे हैं, एक बच्चे चले गए। तो बच्चों से भी बात करते हैं, ये जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? कुमारी नीलम। मुझे भी बैठने दो थोड़ा। अच्छा, कुमारी नीलम। और आपका क्या नाम है? कुमारी कुमकुम। कौन सी क्लास में हो? 5वीं। 5वीं में हो? अच्छा, पापा क्या करते हैं? खेत जाते हैं। खेती किसानी करते हैं। यस सर। अच्छा, बड़े होके क्या बनोगे? मैडम। मैडम, टीचर बनोगे? यस और आप क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर। तो डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, करोगे पढ़ाई? यस। अच्छा, और क्या ये जो है, आप लोग पहला दिन आए हो सबके सब? कितने लोग आए हो आप लोग? 3 लोग आए थे। बाकी सहेलियाँ क्यों नहीं आई? वो लोग कल आएंगे बोल रहे थे। कल आएंगे बोले थे। आप लोग कैसे आए हैं? मैं नहीं आऊँगी बोल रही थी, तो रागिनी बुलाने आई थी। कौन है रागिनी? घर चली गई। घर चली गई। अच्छा चली गई। अच्छा, तो आप लोग 3 लोग आए हैं, तो पढ़ाई आता है? हिंदी पढ़ लेते हो आप लोग 4th क्लास में? सर। अच्छा, पढ़ के बताओ। क्या लिखा है ये? गीता पेड़ के नीचे पढ़ रही थी, एक घायल चिड़िया पेड़ से उसके पास गिरी। इंग्लिश आता है पढ़ने आपको? नहीं। अच्छा, सीख रहे हो? यस सर। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री कौन है मालूम है आपको? नरेंद्र मोदी। माननीय नरेंद्र मोदी। माननीय नरेंद्र मोदी। अच्छा, और मुख्यमंत्री मालूम है हमारे छत्तीसगढ़ के? माननीय विष्णुदेव साय। अच्छा, माननीय विष्णुदेव साय। चलिए, तो ये भविष्य है। अक्सर दूरस्थ इलाकों में कुछ समय पहले काफ़ी शिक्षा की स्थिति काफ़ी ख़राब थी, वो धीरे धीरे सुधार की ओर बढ़ रहा है। और जब आदिवासी बच्चियां पढ़ने आती है तो और भी ज़्यादा खुशी होता है, क्योंकि आदिवासी समाज या आदिवासी इलाकों में अक्सर देखा जाता है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता होती है वो काफ़ी कम रहती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे नक्सल प्रभावित इलाकों में भी जिन शिक्षकों ने काम किया है उसे भी साधुवाद देना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने हिम्मत जुटाते हुए ऐसे इलाकों में आके पहले पढ़ाया भी है। अब स्थिति बदल चुकी है तो गुणवत्ता भी बदलते जा रही है। तो तस्वीर में पूरी तरीके से डिजिटल तरीके के बच्चों को पढ़ाया जाता है।
चार्ट लगे हुए हैं और ये किस प्रकार से देख पा रहे होंगे पेंटिंग किए हुए हैं। तो आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। धन्यवाद।